फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे हैं, अपने स्पेशल क्लासेस देख रहे हैं जो कि हैं थ्योरी क्लासेस। पहले आपको मैंने कहा था थ्योरी क्लासेस, फिर PYQ, फिर इस तरह से हम चलेंगे। तो आज क्या देखेंगे, हम थ्योरी सेक्शन को देखेंगे, यानी थ्योरी सेक्शन को देख रहे हैं। और कल हमने क्या देखा था थ्योरी सेक्शन में, धर्मनिरपेक्षता, यानी कि धर्मनिरपेक्षता देखी थी। और धर्मनिरपेक्षता की कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आ गई, यानी कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, कि देश का कोई विशेष धर्म नहीं है हमारे, और सभी धर्मों का सम्मान किया गया। तो वो क्या है, आपके धर्मनिरपेक्षता। चलिए, और जो भी बच्चे क्या है चैनल पर नए हैं तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लें। जितने भी आपके PDF हैं वो सारे के सारे आपको मिलेंगे कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पे। और अभी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF यानी कि NTT वाले और जो इस तरह के PDF वो नहीं आ रहे, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, क्योंकि कंप्यूटर से सब चीज़ें भेजी जाती हैं और कंप्यूटर ही कहीं ना कहीं एक तरह से डिसअसेंबल करके रखा गया है घर में काम चलने की वजह से। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और जितने PDF आपको पढ़े हुए हैं, यानी NTT जितनी भी क्लासेस हैं, वो आप अपने अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और उस असुविधा के लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, आज की क्लासेस देखते हैं। आज की क्लासेस क्या है, आज का हमारा टॉपिक है क्या है, नागरिकता, यानी कि नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। अब नागरिकता क्या होती है और नागरिकता कहती क्या है, देखो, यानी कि ये एक तरह से क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक देश है, जैसे क्या कहते हैं हम भारत। ठीक है, ये भारत है। अब भारत में क्या है, कोई जन्म लेता है, वो ऑब्वियसली बात है, उसे क्या करना चाहिए, एक तरह से यहाँ का ये कहना चाहिए, ये हो जाएगा कि मैं यहाँ का क्या हूँ, नागरिक हूँ। ठीक है, अब कोई यहाँ पर आके बसा हुआ है तो वो क्या है, उसे क्या करना पड़ेगा, वो नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएगा। तो नागरिकता क्या है, एक तरह से नागरिकता के कॉन्सेप्ट हम ये लेके चलते हैं कि नागरिकता हमें ये बताती है कि ये इसी देश का नागरिक है या फिर इसी देश से संबंधित है। अब नागरिकता भी अलग अलग तरह से चलती है, जैसे कि हमारे नागरिकता के कॉन्सेप्ट में क्या है, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में 5 से लेकर 11 तक क्या करा गया है, सारे नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं, यानी कि नागरिकता के आर्टिकल बताए गए हैं। ठीक है, यानी कि नागरिकता किसी व्यक्ति को की वह व्यवस्था है जिससे कानून के तहत एक संप्रभु राज्य का कानून यानी कि सदस्य या किसी राष्ट्र के संबंध में रूप में मान्यता मिलती है। जैसे कि मान के चलते हैं कि आप यानी कि ये एक क्षेत्र है, आपको क्या है, यहाँ की नागरिकता लेनी है या फिर यहाँ की एक तरह से ओनरशिप लेनी है। तो ये क्या करोगे, आप ये बताओगे कि कानून के नज़र में कि हाँ मेरे पास ये कागज़ है जी, मैं इस यहाँ का मालिक हूँ। जैसे आपकी क्या है, घर का क्या होती है, रजिस्ट्री होती है, तो क्या करते हो कि जी मैं ये रहा मेरे क्या है रजिस्ट्री, और मैं क्या हूँ, इसके मालिक हूँ। तो यही कहीं ना कहीं नागरिकता कॉन्सेप्ट का आता है कि नागरिकता हमारे चीज़ों को इस तरह से डिनोट करती है। और नागरिकता जो है, आपको पता है कि नागरिकता किस तरह से चलती है, यानी कि नागरिकता के कानून में आपको देखा होगा कि 5, 6, 7 और ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। क्या है, नागरिकता। जैसे आजकल के लोग, यानी कि आजकल के यूथ क्या है, नौकरी के लिए क्या है, दूसरे देश में जाके बस रहा है, तो क्या वो दूसरे देश का नागरिक हो जाएगा? नहीं, दूसरे देश के नागरिकता में उनकी जो वहाँ के कानून होंगे, वहाँ की जो कानून व्यवस्था होगी वो उस हिसाब से चलेंगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ के कानून और उस हिसाब से, तो नागरिकता में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद में आपको बताना चाहिए, सबसे पहला आता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अब नागरिकता क्या कहता है, यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। क्या करता है, नागरिकता के बारे में बात करता है, और तहत बात करता है। नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान करता है जो कहीं ना कहीं
एक तरह से आदिवासी भारतीय क्षेत्र में है। जैसे कि जिसका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ, जिसके माता पिता में से किसी भी एक का जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ है, या फिर जो सामान्य संविधान लागू होने के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के निवासी हों, ये कहा गया है अनुच्छेद 5 में। क्या क्या है? जन्म वाला, माता पिता एक हो, कोई जन्म लिया हो और कोई ना कोई, यानी कि इस तारीख से लेकर आपसे कोई ना कोई 5 साल से पहले रहा हो। फिर क्या आता है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से, यानी कि पाकिस्तान से प्रवासी कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, क्या है इसमें? क्या है? कुछ नागरिकता। इसमें क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ होने, यानी प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा, यदि वह क्या होगा? यदि उसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, जिसे 1935 में भारतीय संविधान अधिनियम के तहत, यानी कि भारतीय सरकार अधिनियम के दायरे में कराया। दूसरा क्या है? अब व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुके हों और अपने प्रवास के बाद से भारत के सामान्य नागरिक रहे हों, यानी कि आज़ाद कब हुआ? यानी कि इसमें। ठीक है, और पाकिस्तान बना कब? आपका 14 बताओ कब बना? अगस्त 1947 ये बना और ये आज़ाद हुआ। ठीक है, इंडिया। ठीक है, तो ये यहाँ बात कहती है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 भी पाकिस्तान से संबंधित है, यानी कि पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या है? यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत आ गए। क्या है? लिख लीजिए, 1 मार्च 1947 को भारत से क्या है के बाद पाकिस्तान चले गए थे। क्या है? पाकिस्तान चले गए थे और फिर उसके बाद क्या है? लेकिन भारत आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल 8 पर। आर्टिकल 8 क्या कहता है हमारा? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या है? यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह, शिक्षा के प्रयोजन के लिए भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अधिकारों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कोई आपके बहुत सारे लोग क्या है रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं, विवाह से संबंधित है, जैसे बहुत सारी बहनें हमारी या फिर लेडीज़ हैं कहते हैं, तो वो क्या है शादी करके, जैसे कि शादी करके क्या है वो बाहर जा रही हैं, तो उनके लिए। अब कोई शिक्षा के लिए बाहर जा रहा है तो उनके लिए। तो ये आर्टिकल 8 क्या कहता है? उनसे संबंधित है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 10। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 9 क्या है? स्वेच्छा से किसी विदेशी, यानी कि विदेशी देश में नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। क्या करते हैं? आइए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? स्वेच्छा से, कह रहा है अपनी इच्छा से, स्वे इच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है, आर्टिकल 10 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 10 कहता है
कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी यानी कि प्रवास के तहत भारत के नागरिकता यानी नागरिक माना जाता है, वह नागरिक बिना रहे और बिना संसद द्वारा बिना यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन। जैसे मान के चलिए कोई कहता है कि मैं कहने भारत में रहना चाहता हूँ और भारत के यानी सब चीज़ों को सम्मान करूँगा, तो वो कंडीशन आपकी क्या कहती है, इसमें आती है आर्टिकल 10 में। फिर आपका बचता है लास्ट आर्टिकल, जिसे कहते हैं आर्टिकल 11। ठीक है, अब आर्टिकल क्या क्या 11 कहता है, संसद कानून द्वारा नागरिकों के अधिकारों को विनियमित करे। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है, संसद नागरिकता के अधिग्रहण और उसकी संपत्ति तथा नागरिकता के संबंध में किसी अन्य मामलों के लिए प्रावधान करे और उसका अधिकार दे, ये वाले काम आ जाता है। अब अनुच्छेद क्या है, अब नागरिकता अधिनियम के तहत आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसके कानून भी अलग अलग बने। जैसे मान के चलिए आपसे हाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये किसके अंदर है, भाग 2। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद है 5 से 11, याद रखना भाग 2 और 5 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता की, यानी कि नागरिकता कौन से अनुच्छेद में दी गई, तो 5 से 11 तक में नागरिकता दी गई है हमारे। और नागरिकता के अधिनियम में यानी कि 55 में क्या कहा गया था, संविधान के प्रारंभ होने में जन्म के नागरिकता, वंश के नागरिकता, पंजीकरण के नागरिकता, विदेशीकरण का द्वारा क्षेत्र के समावेशन में कहा गया था। तो ये सारे कहीं ना कहीं और समाप्त कब होगी, समाप्त पहले आप क्या कर दो, त्याग दो। क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता समाप्त कब होती है, पहला है त्याग दो, फिर आप क्या कहता है समाप्त कर दो, फिर आपको कहीं ना कहीं वंचित कर दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंडीशन आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका PIO। PIO कार्ड क्या है, PIO क्या है, यानी कोई भी व्यक्ति जो PIO कार्ड के लिए पात्र होता है, भारत के यानी भारतीय मूल का व्यक्ति और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन और या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो, वो आता है इसके अंदर। किसी अन्य यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए वो, पहली बात ध्यान रख लेना। फिर आता है किसी अन्य समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या भारत के नागरिक का जीवन साथी या फिर एक तरह से मूल व्यक्ति होना चाहिए, तो ये कंडीशन आती है। अब दूसरे एक होता है यानी कि आपका OCI कार्ड कौन होता है, यानी कि OCI कार्ड उन विदेशी नागरिकों के लिए बनाया जाता है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकों के लिए पात्र थे या फिर उस तरीके से उसके बाद नागरिक हुए। फिर आता है पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है। क्या क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो व्यक्ति हैं OCI कार्ड के लिए संबंधित नहीं है। फिर आता है OCI दोहरी नागरिकता नहीं है, OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिकता नहीं है। क्या है, भारतीय नागरिकता भी नहीं है और OCI कार्ड धारक नागरिकता नहीं है। एक होता है, हाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस संपत्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या है, अगर भारत की नागरिकता और बाहर की नागरिकता लेके चले तो क्या वो नागरिकता है। देखिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल नागरिकता की बात कही गई। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का आपका चैप्टर और यही कहीं ना कहीं हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना था। और इसमें से क्वेश्चन आपसे सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, एकल नागरिकता वाला पूछा जाता है, और ये सारे आपको कौन से फैक्ट है और कब त्यागता है वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।